दोस्तों, हम वापस हाजिर हो गए वैसे ही कुछ नए चीज़ों के साथ, नए टॉपिक्स के साथ जिसे हम शेयर करना चाहते हैं। जैसे आप करना चाहते हैं वैसे हम भी करना चाहते हैं, तो इस हिसाब से हम कुछ बातें शुरू करेंगे। तो आज हम बात करेंगे जो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं लोग, मतलब समझिए खुद को लेकर कि मेरे साथ ही सब हो रहा है, मेरा नसीब खराब है इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, दूसरों को फिर ब्लेम करना, उस पर हम थोड़ी बातें करेंगे। तो जैसे अभी कुणाल है मेरे साथ, हम लोग ऐसे डिस्कशंस करते रहते हैं नॉर्मली। तो बात ये होती है कि जब हम लाइफ में कोई गोल सेट करते हैं और वो हम गोल मतलब रीच नहीं कर पाए, वहाँ तक आगे नहीं बढ़ पाए, तो क्या हमें विक्टिम प्ले करना चाहिए या हमें उससे कुछ सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए? तो ये मेन पॉइंट होता है। तो आई थिंक हर कोई वैसे स्टेज से जा चुका है। मैं जा चुका हूँ, कुणाल भी जा चुका होगा, आप भी जा चुके होंगे। तो उस हिसाब से आप ये सोचिए कि इसको हम पॉजिटिवली कैसे ले सकते हैं, राइट? कि अभी जैसे समझिए कि विक्टिम कार्ड प्ले करना ही है, कर लीजिए, उसके बाद उससे हम पॉजिटिव क्या सीख ले सकते हैं ये सोचना जरूरी है। डोंट यू थिंक सो? कि मतलब इससे कुछ सीख मिले हमें। अदरवाइज क्या होगा, खुद को दोष दो और वही सोचते रहो, नेगेटिविटी बढ़ती है, मन में वही बात आती रहती है। फिर आप सोचोगे कि भाई मेरे साथ कुछ हो ही नहीं सकता, अच्छा मैं किसी चीज के लायक ही नहीं हूँ, कोई जरूरत नहीं है। व्हाट डू यू थिंक? ऐसे करने से आपको लॉन्ग टर्म में कोई फायदा होने वाला है? आई डोंट थिंक सो। बिल्कुल नहीं, किसी को भी नहीं होता है। बस फायदा नहीं है, वो एक हम लोग प्लेजर में फंस जाते हैं कि हम किसी और को कन्विंस करने लगते हैं कि हम लोग ये नहीं कर सकते, जबकि कर सकते हैं। और दूसरों को तो कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, बट खुद को कन्विंस करते हैं वो कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। हम लोग बेवकूफ होते हैं। मतलब कोई भी कर रहा है ऐसे, ठीक है, इल्यूजन में डालना कि मैं कर नहीं सकता या ये वजह है, ये नहीं हो रहा है, तो ये खुद को बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई। अच्छा, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो हर कोई जाता है उसमें, डिनाई करने जैसा या कुछ शर्म महसूस होने जैसा नहीं। हाँ, उसमें आप अगर एक बार करके उससे सीखते हो, आगे बढ़ते हो तो बात अलग है। वो ठीक है, आप इवेल्युएट करना जरूरी है। आप अगर बोलते हो मुझसे नहीं हो रहा है, बट आप आइडेंटिफाई तो करो क्यों नहीं हो रहा है। राइट। बट मोस्टली क्या होता है ना कि तुमने भी देखा होगा, कई सारे लोगों को मैंने भी देखा है अपनी लाइफ में, मैंने खुद ने भी किया होगा, करता हूँ कभी भी। बट वो इवेल्युएशन वो बहुत जरूरी है। बट क्या है ना कि वो विक्टिम कार्ड एक बार प्ले करते हैं, फिर हम लोग अगर कंफर्ट हो जाए ना उसमें, तो आदत लग जाती है। हम बार वही चीज खुद को ही ब्लेम करो और हमेशा उसमें ही दबे रहो, उसके नीचे कि भाई कुछ हो ही नहीं सकता है, तो कोशिश करने की जरूरत नहीं किसी भी चीज के लिए। बराबर, मतलब कोशिश ही ना करूँ अगर मैं, तो मतलब कहीं पर आगे बढ़ने की बात तो आएगी ही नहीं। और ऊपर से अगर समझो कुछ सिंपैथी मिल जाए मुझे, राइट, लोगों का ये भी इंटेंशन होता है, पर वैसा करने की जरूरत नहीं है। तुमको सिंपैथी की जरूरत ही क्या है? वैसे क्या जरूरत है? अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड है कि भाई गलती होगी, चलो मैं कहीं पे हार गया, तो उससे मुझे कुछ सीखने को मिला, मैं कुछ नया समझा हूँ, तो अभी मैं इससे आगे बढ़ूंगा। और अगर मुझ में कुछ कमी रह गई थी तो उसको मैं पूरा करूंगा, मैं इम्प्रूव करूंगा उसके ऊपर। उससे अच्छा है कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा और बैठे रहो, उससे अच्छा सीख के आगे बढ़ो। राइट, आगे बढ़ो, कुछ लोग मिलेंगे उनको भी शायद कुछ आप बता पाओ कि भाई मुझसे ये हुआ था, तू इसमें ना पढ़, और अगर तू पढ़ ही गया तो टेंशन ना ले ज्यादा, भाई सब आगे ठीक हो जाएगा। ये भी एक होता है, होता है बात करने का तरीका होता है कि भाई आप किसी को अच्छे से बोल दो, अरे भाई टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा। सामने वाले को फील होता है कि भाई हाँ मेरे जैसा ही कोई है जो फेस कर चुका है सिचुएशन, तो मैं उससे आगे बढ़ सकता हूँ कि भाई जिंदगी खत्म नहीं हुई है उससे हम आगे कुछ और अच्छा कर भी सकते हैं। तो उसी हिसाब से और भी कुछ एग्जांपल है मेरे पास। मतलब समझिए जैसे लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था कि भाई मैं ये कर रहा था, डॉक्यूमेंटेशन कर रहा था कुछ, मेरे फादर की कुछ मेडिकल रिक्वायरमेंट थी, तो मेडिक्लेम के लिए मैं डॉक्यूमेंटेशन फिल कर रहा था। तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन मेरा रह गया, मतलब छोटी सी बात है बहुत, पर उसमें भी ये जो अपना पॉइंट है वो उसमें एडअप होता है कि मैं डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ, उसमें कुछ मेरा रह गया। मैंने डॉक्यूमेंटेशन मेडिक्लेम के लिए कंपनी के पास भेज दिए और मुझे बोला गया कि अरे आपका ये कम है इसलिए आपको ये फंड्स नहीं दिए जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई ऐसे कैसे,
हो गया मेरे से, मैं मतलब मैंने छोड़ कैसे दिया, मैं मुझसे गलती हो कैसे गई। पहले तो बात आई कि छोड़ो जाने दो, क्या जरूरत है, होता है ना कभी कभी, हाँ छोड़ो जो मिल रहा है मिल जाएगा, पैसा मेडिक्लेम का जो है, मेरे से गलती हो गई ठीक है छोड़ो जाने दो। नहीं, क्यों, तुम गलत हो तो तुम पहले एक्सेप्ट करो, उसके बाद ये देखो कि तुम्हारी कमी कहाँ रह गई थी, तुमने डॉक्यूमेंटेशन में कहाँ गलती कर दी थी, तुम्हारा कोई टेस्ट रिपोर्ट रह गया था या तुम्हारी कोई कुछ भी डॉक्यूमेंट है वो रह गया तुमसे, तुमने जो भेजा नहीं वो रह गया था, तुम ढूंढो उसको, उस गलती को शायद तुम सुधार ना पाओ क्योंकि डॉक्यूमेंट जा चुके हैं, डॉक्यूमेंट जा चुका है, आगे कुछ होगा, मैं सुधारने की बात नहीं है, पर उसमें मुझे पता चला कम से कम मेरी गलती क्या है, राइट, मेरी गलती क्या है मुझे पता चला, और उस पर मैं आगे में यह याद रखूंगा कि ऐसी ही सिचुएशन में जब समझो कोई डॉक्यूमेंटेशन की बात है, मुझे किसी को कुछ भेजना है या कुछ रिसीव करना है, मैं पहले चेक करूंगा भाई सब है कि नहीं, मैं 2 लोगों को पूछ लूंगा भाई ऐसे क्या है वगैरह, ऑनलाइन सर्च करूंगा सब, राइट, डोंट यू थिंक सो, उसमें ऐसे होता है, होना चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, मतलब ये आदत होनी चाहिए, कोई भी चीज हो, बट ये तो एक आपने एग्जांपल शेयर किया जो भी है, बट मोस्टली क्या होता है, ये तो काफी छोटा सा एग्जांपल हो गया, या शूट कर सकता है, बट मोस्टली लोग है ना जो इम्पोर्टेंट लाइफ के डिसीजंस होते हैं ना उसमें भी विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, जैसे कि काफी सारे हैं, जैसे आप कोई अचीवमेंट या कोई आपने गोल सेट किया हो, कोई टारगेट सेट किया हो, नहीं पूरा हो रहा है, स्टडीज को लेके है, या कोई आपको समझो जॉब चाहिए, या आपके कुछ ड्रीम है यहाँ पर ट्रैवल करना है, आप कुछ वो जो रिसोर्सेज लगते हैं वो आप जमा नहीं कर पा रहे, तो आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो खुद से, आप खुद को ऐसा यकीन दिलाने लगते हो कि ये चीज मेरे लिए है ही नहीं, आपने ट्राई भी नहीं किया है, आप आधे में छोड़ देते हो, काफी सारी चीजें हैं, बहुत सारी, ये तो एक सेल्फ रिलेटेड हो गई, फिर इसमें और भी टॉपिक्स है जैसे रिलेशनशिप्स हो गए, बराबर, राइट, अभी इसमें नहीं पढ़ते हम लोग, अभी हम बड़ा हो जाएगा, फिर कभी उसको कवर करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। उस हिसाब से जैसे अभी कुणाल ने कहा कि बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो पर्सनल लाइफ में जैसे हमें फॉलो करना चाहिए पॉजिटिवली, पॉजिटिव टेक पे, कि आप इससे सीखें, इससे आगे बढ़िए, खुद को ब्लेम ना करें, आप किसी को शेयर करें ताकि आपको पता चल सके कि आपसे जो हुआ है उसमें सुधार करने लायक कुछ है नहीं है, कुछ भी हो, आपको अलग अलग ओपिनियंस मिलेंगे, अलग अलग सजेशंस मिलेंगे, पर आप उनको सुनिए, आप उनको सुनिए, आप उनको अपने दिमाग में शांति से प्रोसेस कीजिए, और उसके बाद जो डिसीजन लेना है लीजिए। कहीं पर आप रुक गए, आप कहीं पे फेल हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं होता जिंदगी खत्म हो, जिंदगी वैसे ही चलती रहती है, टाइम अपना आगे बढ़ते रहता है, तो आप थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, पॉज करिए, सोचिए, इवैल्यूएट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, शेयर करते रहिए, हम हैं, आप हैं, हम सब वैसे कुछ ना कुछ बातें करते ही रहेंगे, वैसे और भी आगे टॉपिक्स हम जरूर ऐड अप करते रहेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, आपको लगता है किसी चीज़ पे बात करनी है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए, उस हिसाब से हम ज़रूर कुछ ना कुछ नया लाते रहेंगे आपके लिए और शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।